नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 50। ये आपकी 23 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वर्कशीट में हम हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। ये इस चैप्टर का 4th पार्ट रहेगा। अब तक इस चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे सोशलिज्म है वो यूरोप से रशिया पहुंचा, किस तरीके से सोशलिज्म का डेवलपमेंट होता है। साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि उस टाइम में रशियन रेवोल्यूशन से पहले किस टाइप की वेरियस जो आइडियोलॉजीज थी, जैसे हमने कंजर्वेटिव्स की बात की, लिबरल्स की बात की और बात की हमने रेडिकल्स की, और ये भी समझा कि उसके बाद सोशलिज्म जो सोशलिस्ट आइडियाज़ थे वो भी काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। आज की इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे 1905 की रेवोल्यूशन के बारे में। 1905 में एक और रेवोल्यूशन होती है, यानी कि 1917 की जो मेन रेवोल्यूशन थी उससे पहले। और ये कहा जाता है कि 1905 की जो रेवोल्यूशन थी वो फुल ड्रेस रिहर्सल थी 1917 की रेवोल्यूशन के लिए। इसने एक बेस प्रोवाइड किया था। तो ये 1905 की रेवोल्यूशन क्यों होती है, इसमें क्या होता है, ब्लडी संडे इंसिडेंट क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये सब कुछ हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। At the beginning of the 20th century, the Tsar was not subjected to parliament. अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, यानी कि जार है वो अब्सोल्यूट थे, यानी कि उनके पास टोटल पावर थी, पार्लियामेंट थी नहीं। और उसका जो जिसको हम बोलते हैं कि ऑटोक्रेट थे, ऑटोक्रेट मतलब कि उनके पास निरंकुश, हिंदी बोलते हैं निरंकुश, जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, कंट्रोल ना हो, इस टाइप की पावर थी जार के पास। और जब इस टाइप की पावर थी, इट मीन्स दैट अगर किसी की कोई भी पैथेटिक कंडीशन या इश्यूज है तो वो जार के ऊपर डिपेंड करता था कि वो उसके ऊपर ध्यान दे या ना दे। ओके, सो एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। लिबरल्स इन रशिया कंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। जो लिबरल्स थे, लिबरल्स कौन से थे? लिबरल्स वो थे दोज हु वांटेड टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी, जो चेंज चाहते थे। बट कैसे चेंज चाहते थे? वो फेज्ड वे में चेंज चाहते थे कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे चेंज आने चाहिए, जो कि डेमोक्रेसी के फेवर में भी थे। वो चाहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, हालांकि वो वीमेन को राइट टू वोट देने के फेवर में नहीं थे, लेकिन फिर भी वो चेंज लेकर आना चाहते थे। और कॉमन थिंग जो लिबरल और रेडिकल्स में थी कि दे वर अगेंस्ट द दैट टाइप ऑफ मोनार्की, कि वो खिलाफ थे दोनों। तो ये जो लिबरल्स थे उन्होंने कैंपेन चलाया कि नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, जार है कहीं तो लोगों की उसे सुननी होगी। ओके, तो टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, जो सोशल डेमोक्रेट्स थे या सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, उनके साथ मिलकर के दे वर्कड विद द पीजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूशन। यानी उन्होंने दो डिमांड थी उनकी। पहली जो डिमांड थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और सेकंड उनकी डिमांड थी कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने चाहिए, पार्लियामेंट होनी चाहिए। ओके, दो डिमांड थी। इसके लिए उन्होंने गाँव में गए, लोगों से मिले, उनको अवेयर किया ताकि प्रेशराइज किया जा सके जार को। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय द नेशनलिस्ट इन पोलैंड। पोलैंड के जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने इनका सपोर्ट किया। एंड द जदीदीज, जो जदीदिस्ट कौन से थे? जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में जो इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। ओके, तो इन जदीदिस्ट हैं और जो पोलैंड के नेशनलिस्ट हैं उन्होंने भी इस डिमांड को सपोर्ट किया। तो दो डिमांड थी उनकी, दैट दे वांटेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके, एंड सेकंड दे वांटेड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, कि कॉन्स्टिट्यूशन तो होना चाहिए ना, कि किंग भी अपनी मर्जी से ना कर पाए, एटलीस्ट कुछ तो क्लियर हो। अब हम आगे बात करेंगे कि 1905 की रेवोल्यूशन क्यों होती है और उसमें क्या होता है। ठीक, अब इसी के बाद होता है, यानी कि ये जो सब कुछ चल रहा था इसी के आगे का जो इवेंट होता है वो 1905 की रेवोल्यूशन होती है। द ईयर 1904 वॉज ए पर्टिकुलरली बैड वन फॉर द रशियन वर्कर। 1904 की बात करें तो रशिया और रशियन वर्कर्स दोनों के लिए खराब था। रशिया के लिए इसलिए खराब था कि दैट रशिया वॉज डिफीटेड बाय जापान। एक पिद्दी सा छोटा सा देश है, रशिया को हरा देता है। बड़ी मतलब एक तरीके से नाक कट गई थी रशिया की। और सेम ये जो ईयर था 1904, ये रशियन वर्कर्स के लिए भी उतना अच्छा नहीं था। ओके, क्यों नहीं था? द प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट द रियल वेजेस डिक्लाइंड बाय 20%। उस वक्त इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा, महंगाई इतनी ज़्यादा हुई थी कि गुजारा करना मुश्किल हो गया था। उनकी वेजेस 20% तक नीचे आ गई थी, जबकि जो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग ऊपर जानी थी।
When four members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Putilov Iron Works, there was a call for industrial action. कि 1904 में एक और चीज़ होती है कि जो 4 मेंबर्स होते हैं असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, एक तरीके से श्रमिक संगठन कह लीजिए, मजदूरों की यूनियन थी उसमें से, उनके 4 मेंबर्स को एक आयरन वर्क होता है, एक मिल होती है, कारखाना होता है पुतिलो, उसमें से निकाल दिया जाता है, ओके, डिसमिस कर दिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक तरीके से कि अब तो हमें स्ट्राइक करनी होगी। और उनके खिलाफ ये एक्शन क्यों लिया गया था? क्योंकि वो इस टाइप की प्लानिंग कर रहे थे, वो डिमांड्स कर रहे थे, ठीक। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 1,10,000 वर्कर्स in St. Petersburg went on strike demanding a reduction in the working to 8 hours, an increase in wages and improvement in working condition। कुछ ही दिनों में जो वर्कर्स थे स्पेशली सेंट पीटर्सबर्ग, वैसे सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज थी वो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को 2 ही शहरों में थी मेनली। तो सेंट पीटर्सबर्ग अकेले में से 1,10,000 के आसपास जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे आ जाते हैं, सड़कों पे उतर आते हैं। एंड देयर वर द 3 डिमांड्स थी दैट द वर्किंग आवर्स शुड बी फिक्स टू 8 आवर्स, काम करने के घंटे 8 कर दिए जाएं, ठीक, क्योंकि पहले ये अनफिक्स्ड थे। सेकंड, इंक्रीज इन द वेजेस, सेकंड डिमांड थी कि वेतन बढ़ा दिया जाए। और थर्ड डिमांड थी इंप्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशन, कि हमें अदर फैसिलिटी चाहिए वो भी दी जाए, ओके। तो ये 3 डिमांड्स थी, इनको लेकर के वो सड़कों पे आ जाते हैं। व्हेन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय फादर गैपोन रीच द विंटर प्लेस, इट वाज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड द कैसॉक्स। अब फादर गैपोन है वो इस प्रोसेशन को लीड कर रहे थे। जब यही प्रोसेशन विंटर पैलेस कौन सा था? जहां पे जा रहे थे, ओके। तो विंटर पैलेस के पास पहुंचा तो वहां पर पुलिस और जो स्पेशल टास्क फोर्स था वो अटैक कर देते हैं इन वर्कर्स के ऊपर। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड अबाउट 300 वाउंडेड। 100 से ज़्यादा वर्कर्स है वो मारे जाते हैं इस अटैक में, 300 प्लस है वो घायल हो जाते हैं। द इंसिडेंट नॉन एज द ब्लडी संडे इंसिडेंट, इसी इंसिडेंट को हम ब्लडी संडे इंसिडेंट के नाम से जानते हैं, ओके, क्योंकि उस दिन संडे था। और यही इंसिडेंट है, इसी के साथ 1905 की रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके बने। एक तो बना कि व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स इन 1905, उनकी डिमांड क्या थी, विच इंसिडेंट इज नॉन एज द, और व्हाट डू यू नो अबाउट द ब्लडी संडे इंसिडेंट, आप क्या जानते हो, ओके। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज हाउ वाज द बिगनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 हैपन, कि 1905 की जो रेवोल्यूशन थी उसकी शुरुआत कैसी हुई थी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आपके बनेंगे। उसके बाद आगे क्या होता है, स्ट्राइकर्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री। अब जो स्ट्राइक्स हैं वो पूरे देश में हो जाती है, वेरेवर द वर्कर्स वर वर्किंग, जहाँ पे वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। एंड यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन व्हेन स्टूडेंट्स बॉडीज स्टेज्ड वॉकआउट्स, इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ है वो भी बंद कर दी जाती है। इट मीन्स दैट वर्कर्स को सभी से सपोर्ट मिलता है। थ्रू आउट द कंट्री स्ट्राइक्स होती है, थ्रू आउट द कंट्रीज मूवमेंट्स लॉन्च कर दिए जाते हैं। अब इससे जो जार है कहीं ना कहीं तो उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा था। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टेब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांडेड कंस्टिट्यूट असेंबली। अब उसके साथ साथ लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मिडिल क्लास वर्कर्स, वो भी साथ में आ जाते हैं और ये स्ट्राइक थोड़ी लंबी चल जाती है। अब इसी बात पर जो जार थे, जार को क्योंकि डिसीजन लेना था अल्टीमेट, उन्हें भी ये था कि कहीं 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह ऐसा कुछ ना हो कि इसे लटका दिया जाए। सो ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंस्टिट्यूटिव और कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। और उसके बाद जार है उनकी एक डिमांड को, मेन जो डिमांड थी उसको मांग लेते हैं। वो डिमांड थी कि हम सेटअप करेंगे जो एक पार्लियामेंट को, हालांकि वो कंसल्टेटिव होगी, लेकिन ये भी बड़ी बात थी कि एक बार लेके तो आइए, वो तो बाद में देखा जाएगा। और रशियन जो पार्लियामेंट है उसको ड्यूमा के नाम से जाना जाता है, अब भी ड्यूमा, ये क्लियर। फॉर ए ब्रीफ पीरियड वाइल ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन देयर एग्जिस्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमेटीज मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, कि उस पीरियड में काफ़ी सारी ट्रेड यूनियंस थी, काफ़ी सारी फैक्ट्री कमेटीज थी। जब वो रेवोल्यूशन हुई थी तभी वो मास लेवल के ऊपर वो रेवोल्यूशन सक्सेसफुल रह पाई थी। आफ्टर 1905 के बाद जब मामला थोड़ा सा ठंडा हो गया, मोस्ट कमेटीज एंड यूनियन वर्कड अनऑफिशियली,
सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल, क्योंकि ये अनऑफिशियली वर्क कर रहे थे तो इनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। स्वेयर रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। ऐसा इसलिए किया गया था कि जार को लगता था कि मामला तो गया अब, लेकिन इन फ्यूचर ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ ना रहे, यानी कि उन्होंने एक तरीके से उस मामले की लिपापोती कर दी। द जार डिसमिस्ड द फर्स्ट ड्यूमा विद इन द 75 डेज एंड री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ्स, यानी कि ड्यूमा को फर्स्ट ड्यूमा थी 75 डेज में उसको डिसमिस कर दिया, सेकेंड ड्यूमा को भी 3 मंथ्स के बाद डिसमिस कर दिया। यानी कि इन फर्स्ट 2 ड्यूमास में मोस्टली कौन से थे? वर्कर्स थे, लीडर्स थे, सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे, डेमोक्रेट्स थे, रेडिकल्स थे, तो उनको डिसमिस कर दिया गया क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहे थे। ही डिडंट वांट एनी क्वेश्चनिंग, क्योंकि किसी भी टाइप की क्वेश्चनिंग जार नहीं चाहते थे, या फिर रिडक्शन इन हिज पावर, नहीं चाहते थे कि उनकी पावर को कम किया जाए। ही चेंज द वोटिंग लॉज एंड पैक द थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। उसके बाद उसने वोटिंग लॉज चेंज किए और थर्ड ड्यूमा में पैक कर दिए सारे के सारे कंजर्वेटिव, जो एक तरीके से यूँ कह लीजिए कि जार के चमचे थे। जो कंजर्वेटिव कौन से थे? दोज हु बिलीव्ड इन द मोनार्की सिस्टम में बिलीव करते थे, चर्च का जो सिस्टम था उसमें बिलीव करते थे, वो लोग थे। दोज हु डिडंट वांट टू चेंज, जो चेंज नहीं चाहते थे, उन्हीं को भर दिया, यानी कि नाम के लिए ड्यूमा रह गई। लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट, और लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज थे उनको ड्यूमा से बाहर कर दिया गया। तो ये हुआ था 1905 में, रेवोल्यूशन से पहले, रेवोल्यूशन के दौरान और उसके बाद। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। 3 इजी क्वेश्चन आज की इस वर्कशीट में दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द लिबरल्स इन रशिया इन अर्ली 20th सेंचुरी। अर्ली 20th सेंचुरी में रशिया में लिबरल्स की डिमांड क्या थी? हु एल्स सपोर्टेड दम, और उन्हें किसने सपोर्ट किया था? ठीक। द मेन डिमांड्स ऑफ द लिबरल्स इन रशिया एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरीज वर द फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट, पहली डिमांड थी कि पार्लियामेंट का गठन किया जाए, एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। एंड दे वर सपोर्टेड बाय द पोलिश नेशनलिस्ट एंड द जदीदीज सपोर्टर्स ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इस्लाम, यानी कि यहाँ पर किन्होंने सपोर्ट किया था? एक तो जो पोलिश नेशनलिस्ट थे उन्होंने इनकी डिमांड का सपोर्ट किया था, और दूसरा था जदीदीज। जदीदीज कौन से थे? जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इस्लाम के सपोर्ट में थे, उन सब ने उनकी इन डिमांड का सपोर्ट किया था। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट लेड टू द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे। हमें वो इवेंट्स डिस्क्राइब करने हैं जिसके कारण ब्लडी संडे इंसिडेंट होता। ठीक, हुआ था ना ब्लडी संडे इंसिडेंट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका इस चैप्टर का कि ये था क्या, खूनी रविवार की घटना क्या थी। द वर्कर्स डिसाइडेड टू एजिटेट ड्यू टू द अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एटसेट्रा। वर्कर्स ने, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम एजिटेट, मूवमेंट करेंगे, किसके लिए? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा था, इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, और उसी सेम टाइम में एक और चीज़ होती है, 4 वर्कर्स वर फायर्ड ऑफ, वर डिसमिस्ड फ्रॉम द वर्क। 4 वर्कर्स हैं, उनको काम से निकाल दिया जाता है, जो एक तरीके से लीडर्स थे, ठीक, उनको निकाल दिया जाता है। ऑन जनवरी 22, 1905 द जारिस्ट आर्मी ऑफ रशिया ओपनड फायर ऑन पीसफुल प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स एंड देयर वाइव्स एंड चिल्ड्रंस। अब 22 ऑफ जनवरी को 1905 में जार की जो आर्मी होती है वो एक तरीके से ओपन फायरिंग कर देती है, किसके ऊपर? जो इस टाइप से मूवमेंट कर रहे थे, पीसफुल मूवमेंट था, उसमें वर्कर्स भी थे, उनके वाइव्स भी थे, चिल्ड्रन भी थे, उनके ऊपर ओपन फायरिंग की जाती है। इन दिस इंसिडेंट हंड्रेड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लिव्स, और इसमें 100 से ज़्यादा लोग हैं वो मारे जाते हैं। सिंस दिस डे वॉज ए संडे, क्योंकि ये संडे था, दिस इवेंट इज नोन एज ए ब्लडी संडे, इसलिए इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे इंसिडेंट कहा जाता है। क्लियर? तो ये था ब्लडी संडे इंसिडेंट, और क्यों और कैसे हुआ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1905। 1905 की रेवोल्यूशन के रिजल्ट्स क्या थे, आउटकम्स क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, ये हमें बताना है। द रशियन पार्लियामेंट ड्यूमा वॉज फॉर्म्ड। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका आउटकम्स था वो था रशियन पार्लियामेंट ड्यूमा है वो बना दी जाती है। द वर्किंग क्लास रियलाइज देयर यूनिटी। जो वर्किंग क्लास है वो अपनी यूनिटी को रियलाइज कर पाए थे। पहली बार उन्हें लगा था कि हाँ, उनमें भी दम है, वो भी अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। इससे पहले रशिया में ऐसा कुछ नहीं होता था। विद दिस इंसिडेंट पॉलिटिकल राइट्स वर इंट्रोड्यूस टू द कॉमन पीपल ऑफ रशिया।
इसी इंसिडेंट के साथ जो पॉलिटिकल राइट्स थे उनको लेकर के जो कॉमन पीपल थे वो भी अवेयर हुए, उन्हें भी लगा कि हाँ उनके भी राइट्स हो सकते हैं और उनकी राइट्स के लिए उन्हें लड़ना होगा, स्ट्रगल करना होगा। तो ये भी एक तरीके से ये जो सारी चीज़ें हो रही थी ये फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही थी नेक्स्ट रेवोल्यूशन की। दिस रेवोल्यूशन प्रिपेयर्ड द बेस फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ 1917 एंड इट इज़ कॉल्ड द फुल ड्रेस रिहर्सल ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1917। यानी कि 1917 की जो रेवोल्यूशन होती है उसका जो बेस है, नींव है, वो यही रेवोल्यूशन तैयार करती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी इजी थी, थोड़ी सी लेंथी थी लेकिन इंटरेस्टिंग भी थी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। यहाँ से आपको ज्योग्राफी गुरु है वो एक साथ लिखना है, सर्च करना और ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक शेयर करने वाला हूँ। सेम इंस्टाग्राम का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप सर्च कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।